दोस्तों नमस्कार, कामरान न्यूज़ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। नगर पालिका द्वारा निर्माण कार्यों में बरती जा रही अनियमितता व अवैध निर्माण की जांच करने पहुंचे तहसीलदार। प्रमुख सचिव नगर विकास व डीएम अमेठी से हुई थी शिकायत। शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजे एसडीएम तिलोई अमित कुमार सिंह के निर्देश पर तहसीलदार अभिषेक यादव नगर पालिका पहुंचे और ईओ नगर पालिका रविंद्र मोहन से टेंडर प्रक्रिया की जानकारी ली। शिकायत थी कि वार्ड नंबर 1 में नियम के विपरीत नाले का निर्माण टुकड़ों में कराया जा रहा है। यही नहीं, कोतवाली रोड स्थित हेल्थ वेलनेस सेंटर परिसर में 2 वर्ष पहले ही इंटरलॉकिंग हुई थी, लेकिन फिर से इसी इंटरलॉकिंग का टेंडर निकाला गया। यही नहीं, नगर पालिका में अमृत 2 योजना से पाइपलाइन डालने से पहले इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जो सरकारी धन का दुरुपयोग है। इसके अलावा नसीराबाग रोड पर नगर पालिका की बेशकीमती भूमि संख्या 9615 पर नगर पालिका कर्मी ही अवैध निर्माण किए हुए था। इसके अलावा वहाबगंज ईदगाह रोड पर साहू मार्केट के पीछे तालाब और रास्ते की भूमि पर आमने सामने 2 अवैध बाउंड्री का निर्माण था, जिसकी शिकायत सभासद अशोक कुमार मौर्य, औसाफ अंसारी, राजा सोनकर और एतजाद खान ने की थी। जांच के बाद तहसीलदार ने बताया कि रिपोर्ट एसडीएम तिलोई को भेजी जाएगी। उधर शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वे जांच से संतुष्ट नहीं है। वे इसकी शिकायत एसडीएम से करेंगे और उनसे ही इसकी पुनः जांच कराएंगे। कामरान न्यूज़ पॉइंट से मैं वहीद अब्बास नकवी। कोई दिक्कत नहीं, बात कर रहे हैं कि और बात कागज हो भाई, ठीक है, किसी ने शिकायत करी हम लोग भाई, आप हम लिखित में दे दीजिए, कोई 3 दिन में 2 दिन में दे दीजिए, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। आगे तक अब कहीं हम निकल जाए, एक मीटिंग हम लोग कितने बोर्ड परीक्षा के लिए और इसी परीक्षा की हम देख लेना और इनको 3 बार आप आइएगा और ये जवाब आप दीजिएगा, 2 दिन दीजिए। सर और कोई दिक्कत लगे आप हमको बता, तो हम वो सीधे लेटर देते हैं। सर, आज आप जो है नगर पालिका सहित कई स्थलों का निरीक्षण किया, आपने जांच में आए थे, क्या मामला था सर? पूरा मामला कुछ नहीं, आपके अशोक मौर्य जी इन्होंने एक कंप्लेन की थी, इसके संबंध में जांच हुई है जी। जांच रिपोर्ट बहुत जल्द प्रेषित कर दी। क्या कंप्लेन थी सर, काहे थी? इनको सिर्फ टेंडर में कोई कंप्लेन है जी, टेंडर में कुछ अवैध निर्माण की भी कुछ जांच निर्माण के लिए अब आए हैं हम लोग जी। तो ये जो बता रहे हैं कि निर्माण जो हुआ है जी, ये सरकारी नंबर में है जी, 9615। इससे पहले भी एक बाउंड्री देखने गए थे आप? इससे पहले जो उधर बाउंड्री थी वो तालाब के संबंध में थी, दोनों में बोल दिया गया, ईओ साहब को भी बोल दिया गया है और लेखपाल साहब को भी बोल दिया गया है, इसके संबंध में बेदखली कार्रवाई शुरू कर दी कार्रवाई करेंगे जी। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है ये, और ये है हमारे सभासद महोदय और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अशोक मौर्य जी। अशोक मौर्य जी, ये बताएं कि आज तहसीलदार तिलोई अभिषेक यादव जी आए हैं, कई जांचें उन्होंने की है, क्या था ये पूरा मामला? हाँ भाई साहब, सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी 20 नवंबर को नगर पालिका परिषद जायज़ द्वारा जो है एक विज्ञप्ति जारी की थी कि टेंडर के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में, जिसमें से जिस स्थल पे आप खड़े हुए हैं भाई साहब जी, ये वार्ड नंबर 2 है और ये हेल्थ वेलनेस सेंटर है। इस हेल्थ वेलनेस सेंटर का निर्माण 2022 में हो चुका, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे में से। हाँ, ये पूरा नया है, ये अभी दिख रहा है। से अधिक आगे तक भी लगी हुई। हाँ, रोड बना हुआ थोड़ा। इसका
अध्यक्ष और शासी अधिकारी द्वारा मिलीभगत करके और जेई द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग बगैर काम कराए हुए भुगतान लेने की चेष्टा की गई, जिस पर मेरे द्वारा श्रीमान प्रमुख सचिव को, जिलाधिकारी महोदया को और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को मेरे द्वारा शिकायत की गई। शिकायत के क्रम में आज जो है शासी वो तहसीलदार महोदय जांच करने आए। तो जब जांच करने आए तो अब ईओ साहब कह रहे हैं कि मैंने इसको निरस्त कर दिया, इस कार्य को निरस्त कर दिया। जब इसमें आपको टेंडर निकालने की क्या आवश्यकता थी? और दूसरी बात, जब इसमें पूरे प्रांगण में इंटरलॉकिंग लगी हुई है तो अवर अभियंता ने कहाँ का एस्टीमेट बना दिया? अवर अभियंता के खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की? तो अवर अभियंता जेई, अवर अभियंता और ईओ और शासी मिल करके यदि मैं कंप्लेंट न करता तो सरकारी धन का दुरुपयोग हो जाता और इसका भुगतान हो जाता। जब मैंने कंप्लेंट किया तो इन्होंने इसको निरस्त कर दिया। इसी तरह टुकड़ों टुकड़ों में ईदगाह रोड पर 4 पार्ट में नाला का काम कराया था, का टेंडर इन्होंने दिया था। और इसी तरह वार्ड नंबर 1 में 3 नाले एक से जुड़े हुए हैं और जबकि सरकार की मंशा है कि टुकड़ों में काम न कराया जाए और संभवतः उसको टेंडरिंग से काम कराया जाए शासनादेश के क्रम में। अब शासी अधिकारी महोदय द्वारा बताया जा रहा है कि मैंने एक काम को कैंसिल कर दिया, 2 काम मैं करा रहा हूँ। नाला जब तीनों एके में मिले हुए थे तो नाला का पानी जो है जब एक जगह आप काम कराएंगे तो पानी जल भराव की स्थिति आ जाएगी, वो भी गुरु गोरखनाथ जी की जन्मस्थली के पास। गुरु गोरखनाथ की जन्मस्थली के पास जो है, क्या वहाँ पानी भरा रहेगा? सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारी सरकार का, अगर एक नाला बनाएंगे वहाँ पे तो क्या वहाँ जल भराव की स्थिति नहीं आएगी? पानी कहाँ को जाएगा? और उसमें टेंडरिंग नहीं किया गया, अपने चहेतों को लाभ पहुँचाने का काम किया गया। टेंडर में बहुत सी तमाम सी कमियाँ हैं। टेंडर में अनुभवहीन व्यक्ति को करोड़ों का टेंडर दे दिया गया नगर पालिका परिषद जायस में। बैक डेटिंग करके जो है रसीदें काट दी गई। 10 कामों में जो है एक ही व्यक्ति का सिंगल टेंडर था और टेंडर जो है मैनेज करके किया गया है। और सभी कार्यों को मात्र 3 टेंडर विक्रय किए गए हैं। और सभी पत्रावलियों में आप देख सकते हैं, किसी में अगर कंपटीशन होता तो तीनों पत्रावलियों में वो जो है सिक्योरिटी मनी लगी होती। अब मात्र 2 ही में है, तो इससे स्पष्ट है कि पूरी संपूर्ण निविदा प्रक्रिया फर्जी है। और दूसरी बात, इस समय अमृत 2 योजना के अंतर्गत नगर पालिका जायश में पेयजल पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो इंटरलॉकिंग का वार्डों में ठेका देने का क्या उचित है, निविदा कराने क्या उचित है? अब वहीं पे इंटरलॉकिंग, पहले ये काम पूरा होना चाहिए। पहले पाइपलाइन पड़ जाए, उसके बाद निविदा कराई जाती। लेकिन यहाँ तो पैसा हड़पने काम है। एक बार जो है पाइपलाइन सड़क का टेंडर पहले ही पड़ गया। हाँ, सड़क पाइप नहीं पड़ी, पाइपलाइन अभी नहीं पड़ी। चलिए तो मैं तमाम दिखा सकता हूँ। अभी 5% क्षेत्रों में पाइपलाइन नहीं पड़ी और टेंडर कर दिया गया सड़क का। तो ये तो सरकारी धन का दुरुपयोग है। एक तरफ सड़क बनेगी और दूसरी तरफ खुदाई होगी। और जनता में, चूँकि मैं भी सभासद का हूँ, तो मेरी भी जगहसाई होगी कि आप लोग किस तरह से गलत सलत काम कर रहे हैं। अशोक जी, 2-3 जगह और तहसीलदार गए थे जांच को। एक तो कोई नगर पालिका की ज़मीन थी और एक साहू मार्केट के पीछे, ये क्या मामला था? इसमें भाई साहब ये है कि जो काशिमपुर रेलवे स्टेशन के पास जो है साहब, अरे वो गए थे SDM तहसीलदार साहब जांच करने। घाटा संख्या 9615 है, वो नगर पालिका परिषद जायज़ की ज़मीन है। चूँकि और नगर पालिका का कर्मचारी ही उसको कब्जा किए हुए है, उस पर नगर पालिका की ज़मीन पर नगर पालिका कर्मचारी ही कब्जा किए हुए। हाँ, चूँकि वो अध्यक्ष जी का चहेता है जी, इसलिए शासी अधिकारी महोदय द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जो है अभी 6 महीने पहले उसके एक भाई ने जो है उस पर बाउंड्री वाल का निर्माण भी कर लिया, गेट भी लगा लिया
अधिशासी अधिकारी द्वारा एक बार जो है खाली जो है उसको नोटिस दी गई, उसके अतिरिक्त उसको गिराने का काम आज तक नहीं किया गया। नगर पालिका की कीमती ज़मीन है, करोड़ों की ज़मीन 4 बिस्वा, और चूँकि चेयरमैन का चहेता है, ईओ का चहेता है और नगर पालिका का कर्मचारी है, इसलिए वो अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया उस पर नहीं लागू होगी और नगर पालिका में अब अन्य गरीबों के मकान तोड़ दिए जाएंगे। अशोक जी, वहागुन से दरगाह रोड पे 2 बाउंड्री थी, उसकी भी आज जांच हुई है, ये क्या मामला था? बाउंड्री जांच हुई तो उसके सामने था कि जो है तालाब पर अतिक्रमण है और रास्ते पर अतिक्रमण है, उसी की जांच तहसीलदार साहब ने किया था। उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है, इसको हटाया जाए, ये उन्होंने कहा था। अपने लेखपाल को मनोज गौतम को निर्देशित किया है कि इसके विरुद्ध जो है आप रिपोर्टिंग करिए। और उस पर तो अध्यक्ष महोदया के भाई और उनके जो अध्यक्ष जी के पालिका की जमीन के लिए कुछ दिशा निर्देश दिया कार्रवाई के? एक मिनट में, यहाँ पर तो अध्यक्ष महोदया के प्रतिनिधि और उनके भाई का कहना था कि ये बाउंड्री वाल गिराई जाए, जो कि पूर्व पालिका अध्यक्ष का था, वहाँ गिराई जाए, ये गलत निर्माण है। और नफीस पूर्व सभासद नफीस ने आमने सामने 2 बाउंड्री, नफीस ने वो नव निर्माण कराया, वो गिराया जाए। उनका कहना था कि ये दोनों बाउंड्री गिराई जाए। अब जब 96-15 की बात आती है तो वहाँ उनका रुख दूसरा बदल जाता है, चूँकि उनका चहेता कर्मचारी है, नगर पालिका का चहेता उनका कर्मचारी है, उसने अवैध नगर पालिका की जमीन नहीं छोड़ी जा रही है, हाँ, ये कहना चाहते हैं आप? नगर पालिका का कर्मचारी नगर पालिका का जमीन कब्जा किए हुए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उस पर संरक्षण अधिशासी अधिकारी। तो क्या आज की जांच जो हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, पूरी तरह संतुष्ट नहीं। अभी जो है जांच में जो मूल चीज़ थी वो किया ही नहीं गया और घटनास्थल पर भी देखा ही नहीं गया कि हेल्थ वेलनेस सेंटर पर क्या स्थिति है, वहाँ पर जो है सड़क पहले से बनी है कि नहीं बनी है, यहाँ देखा ही नहीं गया। तो क्या माना जाए कि जांच फाइनल हो गई है। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? इसमें मैं चाहता हूँ कि अभी जांच पूरी नहीं हुई, पूरी प्रक्रिया जांच जो है श्रीमान एसडीएम साहब को ही जांच जिलाधिकारी महोदया ने दिया था। तो जब तक उप जिलाधिकारी महोदय नहीं आ जाते हैं तब तक पूरी प्रक्रिया जो है पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध जांच करने का अधिकार जो है वो नगर पालिका एक्ट के तहत श्रीमान उप जिलाधिकारी में नहीं था। तो जब तक श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय टेंडर की पत्रिकावलियों में बड़ा गड़बड़ियाँ हैं, जो व्यक्ति अभी पहली बार ठेकेदार बना और वो भी जिसको पावर नहीं है अनुभव सर्टिफिकेट देने का, उसने उसका अनुभव सर्टिफिकेट जारी किया है। अनुभव सर्टिफिकेट एक्शन को पावर होता है और उसको जो अनुभवहीन व्यक्ति था, चूँकि उनका चहेता व्यक्ति था, उसको करोड़ों रुपया का टेंडर दिया गया, करोड़ों रुपया का, जबकि 20 श्रेणी के ठेकेदार को पहली बार मैक्सिमम 10 लाख से अधिक का काम नहीं दिया जा सकता और उसको करोड़ों का दिया गया है। और उसका जो सेकंड सिक्योरिटीदार था, पहले तो ये था कि एक ही व्यक्ति ने 10 कामों पे टेंडर डाला था, सेकंड सिक्योरिटी नहीं थी। तो जब पूर्व सभासद श्री औसाफ भाई ने हमारे शिकायत की उस टेंडर की अनियमितता की, तो उस पर आनन फानन में बैकडेटिंग कर दी गई और बैकडेटिंग की गई 22 तारीख को, चूँकि टेंडर पड़ना था। तो 22 तारीख के और पैसा जमा हुआ 2 तारीख को, 2 दिसंबर को पैसा बैंक में जमा हुआ 2 दिसंबर को, और जो है रसीद काटी गई बैकडेटिंग करके 22 नवंबर को 8,55,000 का, जबकि फाइनेंशियल में 19,999 से अधिक का लेन देन नहीं हो सकता। तो जो सेकंड व्यक्ति था उसका 8,55,000 कैसे जमा किया गया, ये स्पष्ट है कि टेंडर में भारी धांधली की गई है, बैकडेटिंग की गई है। और 8,55,000 आया तो आया कहाँ से, जबकि सारे ठेकेदारों ने, ये एक व्यक्ति के अलावा सारे ठेकेदारों ने FDR लगाया है। तो बैकडेटिंग करने के लिए अध्यक्ष महोदया अधिशासी अधिकारी द्वारा उसको जो है
अपने कृपापात के लिए विशेष रास्ता निकाल लिया, उसको जो है सरकार रसीद कटा दी गई, आनंद फानन में रसीद कटा दी कि बैक डेट में। अच्छा, मैं मान रहा हूँ ठीक है, 22 तारीख को बैक डेटिंग आपने नहीं की, 22 तारीख में पैसा जमा किया है, तो 22 तारीख को टेंडर की अवधि जो थी, टेंडर डालने की टाइम था 2 बजे, 2 बजे टाइम था, उस दिन शुक्रवार था, ठीक है ना, उस दिन शुक्रवार था। तो जब पैसा पालिका में अगर 12 बजे यदि जमा हो, पालिका में आ गया 8,55,000, तो बैंक में भी 8,55,000 जो है शुक्रवार को ही जाना चाहिए। बैंकिंग का टाइम 4 बजे तक है, तो 4 बजे तक पैसा क्यों नहीं जमा हुआ? तो इससे स्पष्ट है कि भारी धांधली हुई है, भारी घपलेबाजी हुई है टेंडर में। दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ, टेंडर में माननीय सरकार ने जो है रेट रिवाइज़ किया है। 24 सितंबर 2024 को सरकार ने रेट रिवाइज किया है, वो सभी शासी अधिकारी को कापी है, सभी PWD एक्सचेंज को कापी है। तो 950 रुपये का रेट रबर मोल्ड इंटरलॉकिंग का कहाँ से ला करके दे दिया है उसने। और जो CC नाले का, यानी सभी जितने निर्माण काम हैं सभी में रेट डाउन हुआ है। तो ये तो अब कह रहे हैं कि हाँ आपकी बात सही है, अब रेट रिवाइज, तो अब रेट का जब टेंडर आप 950 के रेट में कर रहे हैं, तो अब रेट रिवाइज कहाँ से करेंगे? आपको मालूम था भाई 24 सितंबर में जब शासनादेश लागू हो गया, तो आज भी फॉलो है, फॉलो आज भी है, और टेंडर आपने 2 महीने बाद कराया। तो जब आपके पास सरकारी शेड्यूल रेट था, तो आपने जो है सरकारी धन का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। उसमें 950 की उस पर, चूँकि टेंडर की जो पत्रावली होती है, जो निविदा प्रकाशित होती है, उसमें JE के भी दस्तखत होते हैं, उसमें शासी अधिकारी के भी दस्तखत होते हैं, इसमें बाबू के भी दस्तखत होते हैं, उसमें अध्यक्ष महोदय के भी दस्तखत होते हैं, अध्यक्ष के भी दस्तखत होते हैं। तो कुल मिला के आज जो जांच की है तहसीलदार साहब ने, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं और अधिकारियों से बातचीत करके पुनः SDM से आग्रह करेंगे कि वो जांच करें। जी सर, जी सर, बहुत धन्यवाद। जी।